एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। देखिए टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 200 लोगों के बाद मैंने उस ग्रुप को क्लोज किया है। 227 लोग हैं उसमें, 27 लोग वेटिंग में एक्स्ट्रा चल रहे हैं। जैसे ही कुछ लोग पार्टिसिपेट करना बंद करेंगे 27 को निकाल के बाहर कर दूंगा मैं। अभी भी मैंने कुछ लोगों को बिड़ले हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको मैंने रोक के रखा है बेचारों को। सोच रहा हूँ कि शायद उनकी आत्मा जग जाए और वो पार्टिसिपेट करें उस ग्रुप में। एक चैनल और बनाने, ये चैनल जनरली हिंदी मीडियम के लिए था। हिंदी मीडियम के लगभग 200 बच्चे वहाँ पर हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी आ गए धोखे से। अब एक चैनल मैं बनाने की सोच रहा हूँ इंग्लिश मीडियम का, जहाँ पर मैं संख्या रखना चाहता हूँ सिर्फ 100। मैं उससे ज़्यादा चाहता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है। 100 बच्चे मैं टेलीग्राम चैनल पर रखना चाहता हूँ। शर्त सिर्फ इतनी है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। पहली बात बता रहा हूँ, जो चैनल चल रहा है जिसमें 200 बच्चे आ चुके हैं वो हिंदी मीडियम के लिए था, वो क्लोज़ हो चुका है। अब 100 जो चैनल मैं बनाना चाहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें 100 बच्चे रहेंगे इंग्लिश मीडियम के। मैं सुबह 10 बजे 10 क्वेश्चन वहाँ पर डाल दूँगा, उनको उन्हें सॉल्व करना है और उनका आंसर मतलब ए ऑप्शन बी ऑप्शन ये टिक करके भेजना है अपने कॉपी में लिखकर। फिर मैं आंसर दूंगा, फिर उनको चेक करना है कि उनके कितने सही हुए। ठीक है, ये अपनी सेल्फ सर्विस है पूरी की पूरी। क्वेश्चन देना और उनका आंसर देना मेरा काम है। कोई डाउट होगा आप पूछिए ग्रुप में, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तुरंत। इंडिविजुअली आप मुझसे पूछिए, मैं सॉल्यूशन दूंगा कि इसका ये आंसर ऐसे होगा, एक्सप्लेन करूँगा, ऑडियो डाल दूंगा, अपनी ऑडियो क्लिप भी डाल दूंगा। लेकिन पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर उसमें 100 लड़के ऐड होंगे तो पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, मतलब ये नहीं चाहिए, मक्कारी नहीं चाहिए, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का मैं एक ग्रुप टेलीग्राम का बना दूं, हिंदी मीडियम का बन चुका है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि सर कर दीजिए, तो मैं बना दूंगा। वरना मुझे ऐसी आवश्यकता है नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे रह गए हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं, परेशान हैं, तो ऐसा मैंने सोचा है। बस ज़रूरत वैसे मुझे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मेहनत करनी है तो बता दीजिए। वहाँ पर टेस्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं, 10 टेस्ट करके 30 क्वेश्चन मैं उनको दे चुका हूँ। पहला टेस्ट मैंने रैंडम दिया था, दूसरा मैंने पर्यावरण का लिया था, तीसरा मैंने आज पॉलिटी का लिया है। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ज्योग्राफी का टेस्ट ले लूँ या फिर इकोनॉमी का करंट अफेयर का ले लूँ, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। तो ये अगर आप चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, जनवरी माह का करंट अफेयर मैं कई बार करा चुका हूँ, बोर्ड पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर कराया हुआ है। ऑब्जेक्टिव है ये, यहाँ पर आपको खुद सोचना है और आंसर देना है, मैं भी आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। क्विक रिवीजन मारते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में खेल बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई, तो इसका आंसर कितना है बताइए। ए ऑप्शन 2826.92 करोड़, बी ऑप्शन 1212.12 करोड़, सी ऑप्शन 938.25 करोड़, डी ऑप्शन 874 करोड़। तो इसका आंसर है ए 2826.92 करोड़। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, फीचर होता है 2x स्पीड, तो इसको 1.5x पे लगा के सुनिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई, तो बताइए कितनी राशि आवंटित की गई है रक्षा बजट के लिए। तो इसका आंसर है 8.6 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़, 7.3 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़। तो आंसर है 3.37 लाख करोड़, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया। मैं ये कई बार बता चुका हूँ। ऑपरेशन वनीला, वनीला आइलैंड, गूगल पे जाइए, वनीला आइलैंड को सर्च करिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। वनीला आइलैंड के अंतर्गत इतने सारे द्वीप या देश आते हैं, आएगा ये क्वेश्चन, मतलब गारंटी है एकदम। वनीला आइलैंड देख लीजिए। ऑपरेशन वनीला किसने प्रारंभ किया, तो भारतीय नौसेना में नाम है इनका। किसके लिए ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा, तो आंसर है इसका मेडागास्कर के लिए। मेडागास्कर मेडागास्कर मेडागास्कर, ऑपरेशन वनीला किसके लिए है, मेडागास्कर, डी ऑप्शन। भारतीय मूल गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। आप मुझे बताइए कि अभी भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। कोई समझदार व्यक्ति सी और डी ऑप्शन पहले काट देगा, बचे हैं दो में खेलना। आप मुझे आंसर करके बताइए कौन सा सही है। भारत के साइकिलिस्ट एसओ अल्बेन, नाम याद रखिए इनका, एसओ अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। तो ये 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले एसओ अल्बेन ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी हाल ही में एक भारत के साइकिलिस्ट जिन्होंने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था एसओ अल्बेन। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए। कौन है ये मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इनका नाम है ए ऑप्शन रवि यादव, बी ऑप्शन आर्यन जुएल, सी ऑप्शन अंकित राजपूत, डी ऑप्शन समीर रिजवी। इनका नाम है रवि यादव। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश विधान परिषद के द्वारा पारित किया गया है। ए ऑप्शन था बिहार, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है,
अगर आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, यह किस अनुच्छेद में लिखा है कि संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव जिसके द्वारा वह किसी राज्य की विधान परिषद को ख़त्म या बना सकती है, एबॉलिश कर सकती है या फिर क्रिएट कर सकती है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में लिखा हुआ है बताइए। किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। मैं जल्दी बोल रहा हूँ जानबूझ के, जनवरी का जल्दी खत्म करते हैं। ए ऑप्शन कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी नालंदा। तो इसका आंसर क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय ए। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन आने की संभावना इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किस राज्य में किया जा रहा है? ए पंजाब, बी बिहार, सी गुजरात, डी हरियाणा। आंसर है सी गुजरात। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया? ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी आंख मूंद के आज की डेट में बता सकता है कि सबसे पहले कोरोना वायरस किस देश में फैला था। आंसर है इसका डी चाइना। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर बताएं। तो हेल्पलाइन 011-2397-8046। ए ऑप्शन। 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया जाता है? 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस मनाया जाता है? यह वह व्यक्ति हैं जिनको साइमन कमीशन के विरोध के बदले लाहौर में ये नेतृत्व कर रहे थे, विरोध का। साइमन गो बैक चिल्ला रहे थे। उसी वक्त सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। एक लाठी इनको लगी, यह घायल हो गए, बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नाम बता दीजिए क्या नाम है? ए ऑप्शन लाला लाजपत राय। साथ में याद रखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? देखिए जलमग्न मेट्रो की शुरुआत हुगली नदी के नीचे। कहाँ है हुगली नदी? आंसर है डी ऑप्शन कलकत्ता। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए? क्योंकि पहली बार हुआ इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसा करने वाला देश का नाम है ए ऑप्शन इजराइल, बी भारत, सी चाइना, डी जापान। आंसर है इजराइल। ठीक है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों और जो वॉलंटरी फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ हैं को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस पोर्टल का नाम है बताइए, सी ऑप्शन सर्विस पोर्टल। ठीक है। हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा बढ़ता? किस तरह, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, लिख रहे हैं रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में। तो भैया भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? इसका आंसर है महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है नाइजीरिया। सी ऑप्शन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरा ओलंपियन को शामिल किया गया है? इनका नाम है शरद कुमार, सविता पुनिया, अंकुर धामा। आंसर है ए दीपा मलिक। आंसर है ए दीपा मलिक। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसकी याद में, मतलब किसके लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत जब हुई है? 24 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन किसके लिए, किसके, क्या उद्देश्य क्या है इसके पीछे का, या फिर किसके लिए मनाया जाता है? किसी को, पहली महिला कोई रही होंगी, उनकी याद पे मनाया जाता होगा। तो ये आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश पारित किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैं आपको मुख्यालय बता चुका हूँ। इसका मुख्यालय दी हेग में है। हेग कहाँ पर है? दी हेग एक सिटी है जो कि वेस्ट कोस्ट सिटी ऑफ नीदरलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित ये सिटी है, जिसका नाम है हेग। तो इस हेग में 2 अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, सुन लीजिए। पहला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामला जो न्यायालय है वो, और तीसरा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर से बोल रहा हूँ, 3 महत्वपूर्ण मुख्यालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इनके मुख्यालय दी हेग में हैं। ये पूछा है क्वेश्चन, बताइए किस देश को इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करो? तो आंसर है म्यांमार को। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिखे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा प्रारंभ की? क्वेश्चन आने की संभावना 110% है। ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू करी है भारत का पड़ोसी राज्य जिससे भारत की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन जुड़ती है। आंसर क्या? बांग्लादेश, बी।
किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत ही है ऐसा जो चरणबद्ध तरीके से इसको समाप्त करने की प्रक्रिया कर रहा है। तो आंसर है भारत। कहाँ पर यूज़ होता है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन? फोम इंडस्ट्री जो होती है ना, फोम बनाने की, जिसमें आप जो लोग फोम समझते हो, फोम मतलब फोम समझ रहे हो ना क्या चीज़ है, तो उस फोम बनाने में प्रयोग करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। इवन अगर मैं बोलूँ कि ये जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जो पदार्थ यूज़ होते हैं, जिसमें कि जैसे थर्माकोल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, या फिर स्प्रे जब आप मारते हो उसमें भी होता है, तो ये याद रखिएगा, ये जो फ्री रेडिकल और फ्री जो क्लोरीन होता है, जो मुक्त क्लोरीन बन जाता है, उसका कारण है थर्माकोल इंडस्ट्री, फोम इंडस्ट्री, ये क्या बोलते हैं, स्प्रे वाला जो आप लोग परफ्यूम मारते हो वो भी ओजोन डिप्लेशन में बहुत ज़्यादा हाथ है उसका भी, तो इसलिए परफ्यूम मत लगाइए। हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने किया, या फिर ऑक्सफैम ने किया? तो इसका आंसर है ए, ऑक्सफैम ने टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया। ठीक है, याद रख लीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस का नाम दिया? यादा यादा वायरस किसका है? याद रखिए कि ये यादा यादा वायरस है, ये चिकनगुनिया वायरस की तरह ही एक तरफ फैमिली का ही समझ लीजिए इसको। यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यादा वायरस का नाम किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर मुझे भी थोड़ा डाउट में है, आप लोग इसको गूगल कर लीजिए कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। लेकिन अगर इसका आंसर देना पड़े तो मोस्ट प्रोबेबली बी ऑप्शन 72। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक नहीं देखा है, ये मेरे पहली बार मेरे सामने से गुजर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 51, 51। ठीक है। अच्छा, ऑक्सफैम के बारे में देख लीजिए कि ऑक्सफैम की स्थापना 1942 में हुई है। इसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। तो ऑक्सफैम की स्थापना कब हुई है? 1942 में। ऑक्सफैम का क्वेश्चन मैंने भी करा था ना आपको थोड़ी देर पहले। एक क्वेश्चन ये है कि ऑक्सफैम हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया? तो आंसर है ऑक्सफैम ने टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ऑक्सफैम के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि ऑक्सफैम की स्थापना हुई 1942 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में किसी और भी बड़ी संस्था का मुख्यालय आप लोग देखिएगा, किस बड़ी संस्था का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, ये मैंने यादा यादा जो वायरस आपको बताया था, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया यादा यादा वायरस। चिकनगुनिया के वायरस की फैमिली का ये सेम। इसके अलावा दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की 11वीं रैंक है। विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित कर दिया है? आज याद रखिए, ये क्वेश्चन आएगा, ये एकदम गारंटी है आएगा कि विधि मंत्रालय ने हाल ही में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग कंट्री घोषित कर दिया है। ऐसा नहीं कि अकेली कंट्री जो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री भारत ने घोषित की, और भी हैं, लेकिन अभी जनवरी में किया गया ऐसा। तो आंसर है इसका UAE। तो इसी प्रकार आएगा कि विधि मंत्रालय ने जनवरी 2020 में किस देश को भारत का व्यतिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग कंट्री घोषित किया है? तो आंसर है इसका UAE। रेसिप्रोकेटिंग कंट्री क्या होता है? दोनों देशों के न्यायालयों के निर्णय उस देश या क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लागू होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सूचीबद्ध न्यायालयों के निर्णय अब भारत में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालतों के निर्णय लागू होते हैं। ठीक है, जो लोग देश से आर्थिक गबन या अन्य अपराध करके UAE में चले गए हैं, उन पर मुकदमा चला जाने में यह निर्णय सहायक साबित होगा। इसे कहते हैं हम लोग राज्य क्षेत्र, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करना, मतलब व्यतिकारी राज्य क्षेत्र में के अंतर्गत ये सब होता है। ठीक, पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छा लिखा हुआ। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? तो यह देश है अमेरिका। अमेरिका में जो 2020 की जनगणना होगी, इसमें पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया? तो ये लता मंगेशकर जो प्राइज़ है, ये किस राज्य सरकार ने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार। तो आंसर है बी, मध्य। उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा कि हम यूपी का एग्जाम देंगे, यूपी मारेंगे, ऐसा मत करिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में
भारत का स्थान है 76, तो याद रखिएगा 76 स्थान है, 82वां स्थान तो नहीं है लेकिन 76 है। नंबर 1 पे डेनमार्क है, ठीक है। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई। अब अगर आपको चिल्का झील पता है किस राज्य में, तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा। इसका आंसर क्या है इसका? चिल्का झील इज इन ओडिशा, ठीक है। यहाँ पे 146 बताई गई है। और डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है और काले ब्रेविरियोस्ट्रिस। यह क्वेश्चन अभी तक आईएएस ने भी नहीं पूछा है कि इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो हो सकता है पीसीएस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दे कि इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम और काले ब्रेविरियोस्ट्रिस है, तो स्टेटमेंट सही है। यह एक सुंदर स्तनपायी मतलब मैमल है, ये जलीय जीव है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मतलब जो हम लोगों की IUCN है उसके अंतर्गत इसको रेड लिस्ट में संकट वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इस प्रजाति का नाम म्यांमार की इरावदी नदी के नाम पर रखा गया है। चिल्का झील अति संकटापन्न इरावदी डॉल्फिनों का प्राकृतिक आवास है। इसका जल स्थिर होने के कारण यह डॉल्फिन के लिए अनुकूल है। तो याद रखिएगा, हो सकता है बार बार पूछ ले कि भारत में इरावदी डॉल्फिन किस झील में पाई जाती हैं, वहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास है, मतलब नेचुरल हैबिटाट है। तो आंसर आपका हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा। एक इस छोटे से मतलब पैसेज के द्वारा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको सही से पढ़िएगा। पहला तो इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये मैमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसकी रेड लिस्ट में इसका संकटाग्रस्त श्रेणी में रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा ये मतलब चिल्का झील में इनका नेचुरल हैबिटाट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये जान के रखिए आप, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के PM KP शर्मा ओली। अब अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि KP शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तुरंत आपके क्लिक करेगा आंसर कि भैया आंसर तो यही है। ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, तो आंसर तो बचा ही नहीं फिर तो कुछ। अगर आपको KP शर्मा ओली पता लग गए तो आंसर खत्म। आंसर क्या? नेपाल। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? इसका नाम बता दीजिए। देखिए मजूमदार नाम याद रखिए, किरण मजूमदार शॉ, इनको ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मैं सारे करा चुका हूँ, मैं आज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा रहा हूँ आपको बस, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए बहुत तेज। जनवरी फरवरी पे ज़्यादा फोकस है मेरा थोड़ा सा, कारण क्या है ये ना, ये ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी के बाद फरवरी, दिसंबर भी बहुत कायदे से करना है। दिसंबर जनवरी फरवरी पे अच्छे से फोकस करिए, बहुत अच्छे से फोकस करिए। 3 महीना बहुत कायदे से पढ़िए इसको। उसके बाद उल्टा पढ़ेंगे हम लोग सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ से करेंगे फिर, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो हाल में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन भी आने की संभावना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप इसका आंसर मुझे बता देंगे तो ये कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। तो ये आज की सारी मतलब करंट अफेयर हैं। मतलब बता दीजिएगा इसका आंसर बता दीजिएगा, नहीं छोड़ दें, मैं ही बता देता हूँ। केरल इसका आंसर। केरल राज्य में हाल में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। आंसर है C केरल, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कुछ मक्कार हैं, करेंगे कुछ नहीं। किस राज्य सरकार ने कुशल, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई अभी, और अभी और भी हैं। किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया? रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है। आंसर है इसका छत्तीसगढ़ सरकार, D ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित करने वाले देश का नाम है तिब्बत, D ऑप्शन, तिब्बत अभी भी है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है? तो याद रखिए राजस्थान सरकार पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु योजना बना रही है, ठीक है। यह है राजस्थान सरकार। अच्छा अब खत्म हो गया। देखिए ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, उसका आंसर आपको देना है, जिसमें आपको बताना है कि अमेरिका का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था गीता सोरवाल के बारे में, उनको वो आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। सारे मैंने करंट अफेयर करा दिए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर इंग्लिश मीडियम का शुरू करवाना चाहते हैं आप, तो 100 स्टूडेंट चाहिए मुझे बस। आप कमेंट करिए कि हाँ हम सर रेडी हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आके वहाँ पर बैठे नहीं रहना है, अगर आप करना चाहते तो करिए।
नहीं तो मैं हिंदी मीडियम का चला रहा हूँ, 200 बच्चे उसमें इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उसमें 227 में लगभग 25-26 बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। पार्टिसिपेट वो लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो सुनिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे तो आपको घाटा हो सकता है। भागिएगा मत, आराम से सुनिएगा। जनवरी माह का करंट अफेयर मैंने कंप्लीट किया है, एक पार्ट और बचा है, मैं कल दे दूंगा पार्ट सेकंड, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, फेसबुक ग्रुप जय हो स्टडी को ज्वाइन करिए, विभिन्न टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं, उनको ज्वाइन करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों को लेकर आइए कि देखिए सीरियस स्टडी, एकदम सीरियस पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है। पीएचडी तो बिल्कुल नहीं करा रहा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पीएचडी बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।